उस सोलर पैनल से 3 रुपए प्रति यूनिट दिल्ली सरकार आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा करा देगी। अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक जब करते हैं तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको ये जमा करा दिया जाएगा और 5 साल तक आपको ये जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। हमारी जो 2000 और ये पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार दे रही है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव और कोई सरकार नहीं दे रही है। 2016 में हमने जो पॉलिसी लागू की थी उस पॉलिसी के अंदर भी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को अब दूर कर दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया है। जैसे एक कमी थी कि उसमें कुछ मिनिमम जनरेशन रखा हुआ था कि इतना जनरेशन करोगे तभी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। अब वो कुछ नहीं रखा, 1 यूनिट पैदा करोगे तब भी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा उसमें था कि साल में 2 बार जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो है वो आपके अकाउंट में डाला जाता था। अब हर महीने आपके बैंक में अकाउंट में जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव डाला जाएगा। दूसरा, इस स्कीम के तहत हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। पर किलोवाट 2000 रुपए दिल्ली सरकार आपको रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज कैपिटल सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार के ओवर एंड अबाउ दिल्ली सरकार की ये सब्सिडी होगी। फिर एक नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में होता है कि जितनी बिजली आप खपत करेंगे, जितनी बिजली आप डिस्कॉम से लेंगे और जितनी बिजली आप प्रोड्यूस करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 400 यूनिट बिजली कंज्यूम की और 200 यूनिट जनरेशन किया तो 300 यूनिट बिजली का आपको डिस्कॉम को खर्चा बिजली का बिल देना पड़ेगा। मान लीजिए आप जनरेट ज्यादा करते हैं, कंज्यूम कम करते हैं, तो जो ज्यादा जनरेट की वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा, फिर अगले महीने 12 महीने तक इस तरह से आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। और अगर आपने एट द एंड ऑफ द ईयर बिजली ज्यादा प्रोड्यूस की पूरे साल के अंदर और कम कंज्यूम की तो उसको आप डिस्कॉम के उससे आप रिफंड करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये केवल रेजिडेंशियल के नहीं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स जो हैं उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। जो लोग इसके तहत आएंगे उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 1 रुपए प्रति यूनिट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वालों को भी दी। तो रेजिडेंशियल का तो सबका 0 बिजली का बिल हो जाएगा दिल्ली में, और कॉमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का आज जितना बिजली का बिल है उसका आधा इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी सारे बेनिफिट्स हैं और 1 रुपया जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 5 साल के लिए इनको दिया जा रहा है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेयर एसोसिएशन जो है उनको 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। तो ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, रेस्को मॉडल, ये सारे पहले वाली स्कीम में थे, वो एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक फीडबैक जो आया पिछली स्कीम में कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे छत के ऊपर सफिशिएंट स्पेस नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 90,000 रुपए या पैसा नहीं है लगाने के लिए ऊपर। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इनोवेटिव मॉडल्स निकाले हैं। हमने कम्युनिटी सोलर का कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर कई सारे लोग मिलके इकट्ठे हो जाएं और उनके घरों पे जगह नहीं है तो थर्ड पार्टी से जगह लेके वहां पे वो सोलर वो कर सकते हैं और उसका फिर नेट मीटरिंग करके उनको जो भी फायदा मिलेगा वो उसका फायदा उसका ले सकते हैं। हाइब्रिड रेस्को मॉडल इसके अंदर लगाया गया कि इवन छोटे कंज्यूमर्स जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। रेस्को मॉडल की कई सारी कंपनीज अब हैं जो कि पैसा लगाएगी और वो उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, डिस्कॉम के साथ, रेस्को वाली कंपनी के साथ और कंज्यूमर के साथ, और उसका सोलर पॉलिसी का उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है। एक सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके अंदर सारी किस्म की जानकारियां दी जाएंगी। जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन सारी सरकारी बिल्डिंग्स पे 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का अगर एरिया है छत पे तो वो कंपलसरी किया जा रहा है। 3 साल के अंदर सारी सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगने होंगे। और दिल्ली सरकार अब दिल्ली के बाहर से भी जहां जहां संभव है वहां से सोलर पावर खरीदने की, बिकॉज अब सोलर पावर ज्यादा सस्ती होती जा रही है तो सोलर पावर खरीदने की कोशिश करेगी। इसके लिए RERTC, केंद्र सरकार ने RERTC के साथ रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक पावर का टेंडर निकाला है। दिल्ली सरकार ने उसमें अप्लाई किया है और हमें उम्मीद है कि हमने ऑलरेडी 1250 मेगावाट का टेंडर ऑलरेडी अप्लाई किया है और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर पे शिफ्ट करते जाएंगे।
इस पूरी पॉलिसी को 1.5 साल के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाया गया है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसे पूरा दिल्ली डेवलपमेंट डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने पावर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी का लाभ उठाएं। सर क्या इसमें सब्सिडी जो है वो केवल रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल? कमर्शियल जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव एडिशन सब सारी सब्सिडी उनके लिए भी है, अमाउंट्स डिफरेंट है। तो उस अमाउंट्स के तौर वो 2000 केवल रेजिडेंशियल के जीबीआई सबके लिए है। अच्छा। इंडस्ट्रियल कमर्शियल के लिए 1 रुपया प्रति यूनिट, आरडब्ल्यूएस के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट, 3 किलोवाट से कम वालों के लिए 3 रुपया प्रति यूनिट, उस तरह से। कैसे अप्लाई कर सकते? संपर्क करना होगा क्योंकि आम लोग लगवाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कांटेक्ट नहीं मिल पाता। नहीं, तो इसमें जो स्टेट सोलर जो पोर्टल बनाएंगे उसमें सारे क्वालिफाइड वेंडर्स जो हैं एम्पैनल किए जाएंगे और उसमें से ये टेक्निकली क्वालिफाइड वेंडर्स होंगे, इसमें से कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो कोई भी दिल्ली का कंज्यूमर वहां पे जाके डायरेक्टली उन्हें अप्रोच कर सकता है और अपने घर पे लगवा सकता है। इनफैक्ट इसमें हम इस बार एक असेसमेंट का भी एक प्रावधान देंगे कि हम टाई अप कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जो सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से पूरे दिल्ली का किस किस रूफटॉप का कितना पोटेंशियल है उसको भी असेस करेंगे। तो ये असेसमेंट कि मेरी छत पे कितना सोलर पावर जनरेट हो सकता है ये कंज्यूमर को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वरना कंज्यूमर को ये दिक्कत आती है कि कितना सोलर पैनल लगाएं, क्या लगाएं। तो उसकी सुविधा भी हम सारे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो ये अभी अब सोलर पॉलिसी 2 ही दिन पहले कैबिनेट से पास हुई है, तो उसके बाद अब तुरंत इस पे सोलर जो पॉलिसी पोर्टल है उसको बनाने पे काम किया जाएगा कि इजी एक्सेस रहे सारे कंज्यूमर को। नंबर 2, हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आउटरीच कैंप्स वगैरह भी लगाएंगे कि जिन एरिया से खास करके इंटरेस्ट आता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, आरडब्ल्यूएस का इंटरेस्ट आता है, वहां पे हम सोलर पॉलिसी से रिलेटेड कैंप्स लगाएंगे कि जो कागज वगैरह भरने हैं उसके लिए लोगों को सरकार के पास ना आना पड़े, सरकार ही उनके पास चली जाए। जो पोर्टल आप क्राइटेरिया दिया कि 500 वर्ग मीटर के लिए कंपल्सरी होगा, क्या प्राइवेट जो रेजिडेंशियल एरिया इंडस्ट्रियल होती है कोई मिनिमम लैंड होगा कितना है तो आपको लगाने? नहीं, केवल सरकार के लिए, सरकारी बिल्डिंग पे 500 स्क्वायर मीटर की अगर स्पेस। एक इसमें इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ये भी है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग किराए पे रहते हैं। अभी जो बिल आता है वो सबका अलग अलग फ्लोर वाइज मीटर होता है और वो किराएदार को बिल दे देता है, मकान मालिक, और किराएदार को पेमेंट कर देता है। जब छत पे रूफटॉप पे सोलर लग जाएगा और बिजली का बिल फ्री हो जाएगा तो किराएदारों के अधिकार बचे रहे, इसके लिए भी सरकार कुछ प्लान करेगी? वो लगाना तो मकान मालिक को ही पड़ेगा, 25 साल से ज्यादा का है तो लगाएगा तो मकान मालिक के ऊपर, सोलर के ऊपर। तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इतना ही है कि किराएदार को फ्री बिजली मिलेगी और